दोस्तों, बकरे की दाढ़ी के बाद मैं एक और कहानी आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूँ। लीजिए सुनिए। चंपापुर की राजकुमारी। किसी समय चंपापुर काष्ठसराय के नाम से जाना जाता था, जो बाद में चंपा नामक एक वीर बालिका के नाम से चंपापुरी कहा जाने लगा। काष्ठ नगरी सराय खिलौनों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध थी। इस नगरी में मनोरथ और धनो नामक दंपति खिलौनों का बड़ा व्यापारी था। उनके घर काफी वर्षों बाद एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने चंपा रखा। बचपन से चंपा को खेल कूद के प्रति बड़ा लगाव था, जिसे माँ बाप ने प्रोत्साहित कर उसे आगे बढ़ने में सहायता की। वो 15 वर्ष की हो चुकी थी। उसने कबड्डी, दौड़, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उसे घुड़सवारी का भी शौक था, जिसे बापू धनमनो ने पूरा कर दिया। वह उसके लिए एक घोड़ा खरीद लाया। उसका नाम उसने बादल रखा। घुड़सवारी करते हुए वो कई करतब दिखाना भी सीख गई थी। चंपा के इन गुणों को देख सराय के लोग उसमें दैविक अंश देखने लगे थे। कुछ दिन बाद सराय में क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा का वार्षिक आयोजन किया गया। स्पर्धा में सर्वप्रथम अश्वदौड़ प्रतियोगिता को रखा गया। उसमें चंपा, गोदावरी, चंद्रमुखी, चारू, रघुराम, प्रमेय और मेघराज ने भाग लिया। अश्वदौड़ के सभी 7 प्रतिस्पर्धी अपने अश्वों पर सवार हो मैदान के किनारे पंक्ति में आ खड़े। उन्हें खेल के नियम समझा दिए गए। संचालक की सीटी बजते ही 7 घुड़सवार अपनी शीत में आगे बढ़ गए। घोड़े हवा से बात करते अपनी कतार में दौड़ने लगे। प्रतिद्वंदियों में आगे निकल के होड़ मच गई। गोदावरी, मेघरा तथा चंपा अन्यों को पीछे पछाड़ कर तेजी से आगे निकल गए। तीनों में आगे निकलने की होड़ मच गई। अब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ ही दूरी रह गई थी। चंपा ने बादल को थपकी दी। बादल ने मालिक का इशारा मिलते ही वायु वेग से आगे निकल गया और अंतिम पग पार कर विजय श्री का ताज चंपा के सिर सजा दिया। घुड़सवार प्रतियोगिताओं ने दर्शकों को अपना दिल थामने को मजबूर कर दिया। चंपा को प्रथम आया देख माता पिता का सीना गर्व से फूल गया। तदनंतर तलवारबाजी का आयोजन रखा गया। इसमें भी चंपा ने बाजी मार ली। दर्शकों की जुबान पर चंपा का ही नाम था। वो बिजली सी फुर्ती से तलवार को घुमा फिराकर प्रतिद्वंदी को मात दे रही थी। अब अंतिम स्पर्धा तीरंदाजी का था। दूसरे दिन नियत समय पर तीरंदाजी प्रतियोगिता आरंभ हुई। इस प्रतियोगिता में कुल 3 खिलाड़ी थे। तीनों खिलाड़ियों में चंपा का भाग्य सबसे तेज भाग रहा था। कई चक्र की प्रतियोगिता में आखिर बाजी उसी के सिर पर आकर बैठ गई। अद्भुत अद्भुत आश्चर्य आयोजकों तथा दर्शकों को मुंह से निकला। ये बच्चे एक दिन समाज और राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। इस स्पर्धा की चर्चा कई दिनों तक होती रही। एक दिन शाम के समय जंगल से एक काला भेड़िया सराय में घुस आया। वह आंगन में खेल रहे एक छोटे बच्चे को खींचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा। बच्चा जोर से चीखा, तभी उस ओर दौड़ पड़ी। चंपा अपना तीर कमान लेकर उसके पीछे दौड़ी और उसने भागते हुए भेड़िए पर तीर चलाया। तीर भेड़िए की पीठ में जा धंसा। उससे भेड़िया लहरलुहान हो बच्चे को छोड़ जंगल की ओर भाग गया। अचानक एक दिन सराय में डाकू घुस आए और वे लोगों के घरों को लूटने लगे। इससे वहां दहशत फैल गई। सब इधर उधर भागने चिल्लाने लगे। चंपा ने देखा कि डाकू बड़ी निर्लज्जता और बेरहमी से उनका सामान लूटते हुए उन्हें पीट रहे थे। अतः वह हाथ में गुलेल व तीर कमान लेकर एक दीवार की ओर में छिपकर तीरों से उन पर निशाना साधने लगी। देखते देखते तीरों से घायल डाकू अपने हाथ पैर पकड़ जमीन पर बैठ गए। उनके हाथ पैर से रक्त बहने लगा। डाकू बुरी तरह घायल हो छटपटा रहे थे। तीर किसी की जांघ में तो तथा किसी भुजाओं में जा धंसे थे। उनकी हिम्मत पस्त हो चुकी थी और कातर नजरों से इधर उधर उस अज्ञात हमलावर को ढूंढने लगे। जो डाकू कुछ देर पहले भेड़िए की तरह लोगों पर टूट पड़े थे, वे अब असहाय हो अपनी दुर्दशा पर रो रहे थे। उनके शरीर में घुसा हुआ जल्लाद
अब भयग्रस्त हो चुका था। 2 डाकू अपने घायल साथियों को संभालने आगे बढ़े ही थे, एक के बाद एक सनसनाता तीर उनकी भुजाओं में आकर धंस गए। उन दोनों के हाथ से बंदूक छिटक कर जमीन पर जा गिरी। ये तीर कहां से किसने छोड़े ये उनकी समझ में नहीं आया। दोनों बुरी तरह डर के मारे कांपने लगे। वे यूं ही अपनी बंदूकों उठाने को झुके, सराय वालों ने उन्हें घेर लिया। सराय वालों ने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया और कोतवाल को इसकी सूचना दी। कोतवाल अपने लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचा। वो समझ गया था कि यह काम सराय की शेरनी चंपा ने ही किया होगा। जख्म के कराहते डाकुओं को हथकड़ी डाल कोतवाल ने उन्हें कारागार में डाल दिया। सराय के मुखिया ने सराय वालों के सुझाव पर चंपा के नाम पर काष्ठ सराय का नामकरण कर उसे चंपापुर नाम दिया और उसे चंपापुर की राजकुमारी की पदवी से नवाजा। कुछ ही दिनों बाद सराय वालों ने चंपापुर का शासन राजकुमारी चंपा के हाथों सौंप दिया। इसमें उन्हें एक भावी शासक की छवि दिखाई दी। राजकुमारी चंपा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसकी जांबाजी तथा नेक शासन को देख कई गांव चंपापुर का हिस्सा बन गए। बाल मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप जरूर madhavmadhavan@gmail.com पर अपने विचार भेजिए, अपनी राय भेजिए। तब तक अगली कहानी का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।